जबलपुर नगर निगम में आज बजट को लेकर सदन की बैठक का आयोजन किया गया, जहां शहर विकास को लेकर सदन में अनेक चर्चाएं की गईं। इस संबंध में जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि नर्मदा के जल को ए क्लास का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसमें पूरी नर्मदा में जल का स्तर बेहतर माना गया है। इसके साथ साथ शहर में किसी भी जगह पर आग लगने की घटना यदि होती है तो 5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड घटना स्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा सके, जिसे लेकर शहर में 4 जगहों पर फायर ब्रिगेड रखने की योजना बनाई है, जिससे घटना स्थल पर 5 मिनट के भीतर फायर ब्रिगेड पहुंच जाए और आग बुझा सके। इसी तरह महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा है कि जबलपुर शहर को बेघर फ्री करने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है और उसमें हम लोग यह देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर सकें और उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, युवाओं को किस तरह नौकरी में लगाया जा सके और बुजुर्गों को आश्रय स्थल में रहकर उन्हें निःशुल्क या फिर 5 रुपए में भोजन उपलब्ध हो सके। इसे लेकर नगर निगम के सदन बैठक में चर्चा की गई है। इस तरह महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि संस्कारधानी में कोई भी भूखा ना सो सके और ना ही कोई सड़क पर सोए, जिससे लेकर सदन की बजट बैठक में चर्चाएं की गई हैं। बजट की बैठक में आज चर्चा शुरू हुई, सकारात्मक तरीके से चर्चा चल रही है, पार्षद अपनी बात रख रहे हैं। मैंने कुछ मुद्दे जो बजट पेश किया था तो उसमें जो हमारे मुद्दे रह गए थे उन मुद्दों को आज हमने यहाँ पर रखा है। एक तो बहुत प्रसन्नता का विषय है कि जबलपुर शहर में मां नर्मदा का जो जल है उसको ए क्लास पानी का दर्जा मिला है, जो कि पूरी मां नर्मदा में सबसे बेहतर पानी ऐसा माना गया है कि जबलपुर शहर में है। इसके साथ हम लोगों ने 5 मिनट के अंदर हमारी फायर ब्रिगेड पहुंचे उसके लिए बजट में प्रावधान किया है, जो आने वाले 6 माह के अंदर हम लोग कम से कम 4 अन्य स्थानों पर हम लोग फायर ब्रिगेड रखने की व्यवस्था करेंगे, जिससे 5 मिनट के अंदर कभी आवश्यकता हो तो हम लोग वहां पहुंच सके। ऐसे अन्य बहुत सारे विषय हम लोग जबलपुर शहर को भिक्षुक फ्री मतलब बैगर्स फ्री करने की हमारी तैयारी चालू हो गई है और उसमें जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ाई कर सके, जो हमारे युवा हैं वो कैसे नौकरियों पे लगाए जा सके, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कैसे आश्रय स्थल में रहकर उनको निःशुल्क या 5 रुपए में भोजन प्राप्त हो सके, ये हम लोगों ने तय किया। संस्कारधानी में ना ही कोई भूखा सोएगा ना ही कोई सड़क पे सोएगा, इसकी हम लोगों ने बड़ी व्यवस्था जबलपुर शहर में की है। आश्रय स्थलों में 100 से ज्यादा लोग औसतन रोज सोते हैं और ठंड के समय वो 300 के आसपास हो जाते हैं। और जो भोजन व्यवस्था है 5 रुपए में अभी 800 लोगों से लेकर 1000 लोगों तक हम लोग भोजन व्यवस्था 5 रुपए में भरपेट भोजन दे रहे हैं। आगे ये संख्या जैसी जैसी आवश्यकता होगी तो हम लोग अपने संसाधन और बढ़ाते जाएंगे। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो आज हम लोग ने नगर निगम में रखे। निश्चित तौर पर विपक्ष भी अपनी बात रख रहा है, कुछ लोग मर्यादा के साथ रखते हैं, कुछ लोग मर्यादाहीन तरीके से रखते हैं। हम लोगों ने आग्रह किया कि बजट है, आंकड़ों पे बात करें, सुझाव दें। हम लोग निश्चित तौर पर हर पार्षद की बात जो महत्वपूर्ण है, जो जरूरत ऐसी लगती है कि उसको शहर की आवश्यकता है, वो हम लोग जोड़कर ही बजट में पारित करेंगे। और आज पार्षदों ने, अधिकांश पार्षदों ने सत्ता पक्ष के और विपक्ष के अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखा। मैं उन सबको साधुवाद देता हूं। सारी महत्वपूर्ण बातों को बजट में जोड़कर संशोधित करके ही पारित किया जाएगा और सर्वसम्मति से पारित करने का प्रयास किया। आगे उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से नगर निगम में कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुके हैं। यदि कोई शिकायत मिलती है या ठेकेदार के द्वारा पेटी ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो नियम के तहत हमारा एग्रीमेंट है, अभी 1 अप्रैल को ही ठेका चालू हुआ है। अगर कहीं से प्रमाणित सत्य आएगा कि वो एग्रीमेंट में वो शर्त नहीं है और उन शर्तों का उल्लंघन किया जाए, निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। प्रावधान है कि इसमें पेटी कॉन्ट्रैक्ट में देने में कैसे? नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। हम लोग उसको, अगर कहीं से कोई प्रमाणित शिकायत अगर आती है तो हम लोग निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई करेंगे। और एक बार एग्रीमेंट फिर से पुनः मैं देखूंगा कि क्या उसमें पेटी कॉन्ट्रैक्ट में देने के किसी प्रकार का कोई प्रावधान है क्या। देखिए, आज हम सभी ने देखा कि आज वित्तीय वर्ष 25-26 की बजट की बैठक थी और आज बजट का पहला दिन था। एक और हमारी सत्ता सरकार, हमारे माननीय महापौर जी 1800 करोड़ का बजट उन्होंने पेश किया और आज मैं अपनी जनता की मूलभूत समस्याओं की बात कर रहा हूँ। आज मैंने इस पक्ष में रखा जो सफाई की व्यवस्था है आज जबलपुर शहर की। मैंने उनसे वही सवाल पूछा कि जिस ठेकेदार को हमने टेंडर दिया क्या उसके पास प्रावधान है कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट में पलटा सकता है, क्योंकि जब मैंने जानकारी ली ठेकेदारों से तो जिस कंपनी ने ठेका लिया उसने पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे को पलटाया कमीशन सेट करके, फिर उसने तीसरे वेंडर को पलटाया। कौन सी कंपनी? अल्ट्रा कंपनी ने जो ठेका लिया मेरे वार्ड में वो संचालन कर रही है।
और अंत में जब मैंने ठेकेदारों से पूछा जो एक्चुअल में जो वर्ग है जो लेबर प्रोवाइड करवा पाता है, जब मैंने उससे जानकारी ली तो मात्र 220 रुपये उसको मिल रहा है। वो 220 में भी अपना कमीशन सेट करके आखिरी कड़ी जो मेन जिम्मेदारी है जबलपुर शहर को स्वच्छ रखने की, जो काम आप हम नहीं कर सकते वो हमारे लिए करके देते हैं, उनको मात्र 200 रुपये मिल रहा है, ना उनको PF मिल रहा, ना उनको EC मिल रहा। तो ये शोषण क्यों हो रहा है? हम एक और बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाएंगे, हम एक और बात कर रहे हैं कि हम फिल्म सिटी बनाएंगे, और जनता की मूलभूत जैसी समस्या, हर एक घर में कचरे का अंबार लगाए, रोडों में कचरे का अंबार लगाए, रोडों की कोई व्यवस्था नहीं है। अल्टीमेटली जवाबदेही हम पार्षदों की होती है। तो मैंने अपना पक्ष रखा कि ये टेंडर निरस्त करके जो आखिरी कड़ी जो एक्चुअल में लेबर प्रोवाइड करवा पाता है, सबसे मूलभूत समस्या ये है कि आप डायरेक्ट उनको ठेका दें तो एक्चुअल में जो लेबर उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल पाए, तो व्यवस्थित रूप से काम करें, तो जल प्लावन जैसी स्थिति और कचड़ों का अंबार सड़कों से हटाया जाए। आज नगर निगम की सदन की बजट की बैठक में जब बायोगैस प्लांट का मुद्दा, जिसमें 200 करोड़ रुपए नगर सत्ता ने बजट में समाहित किया है उसको, तो निश्चित तौर से इसके पूर्व नगर निगम की करोड़ों की जगह में जो देश का पहला कचरा प्लांट कठौंदा का स्थापित हुआ था, जिसमें लगभग देश में 2 ही ऐसे प्लांट थे, जबलपुर को भी सौभाग्य मिला था जिसको नगर निगम की जमीन में स्थापित किया गया था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से, ठेकेदार की मिलीभगत से उसको पूरी की तरह से प्राइवेट ठेकेदार को समर्पित कर दिया गया। ये वही ठेकेदार हैं जो जब भारतीय जनता पार्टी के संबंधित राज्यसभा सदस्य, उनकी एक्सेल कंपनी ने वो काम किया। 10-8 साल तक लगभग जबलपुर नगर निगम को 20 रुपए की टन के हिसाब से ट्रिपिंग फीस देनी थी, उसकी कोई भुगतान नहीं किया गया। नगर निगम कर्मचारी अधिकारी आंख मूंदे बैठे रहे। आज वही बात हमने सदन में बोली कि आज नगर निगम अगर किसी से 1 लाख का ही भुगतान टैक्स का लेना होता है तो आप पूरी टीम के साथ मौके पे पुलिस को लेकर उसमें तालाबंदी करते हो, बकायदा उसकी फोटो सेशन होती है, लेकिन आपको लगभग 100 करोड़ की राशि का भुगतान वो प्लांट के अधिकारी ने नहीं किया ठेकेदार द्वारा, और सरलता से वो जबलपुर छोड़ के चला गया। और अब आप महापौर जी सदन में बोलते हैं कि वो ठेकेदार और बैंक का मामला है। जगह हमारी नगर निगम का कचरा, नगर निगम का, जबलपुर नगर निगम का, जिसको उसको स्वामित्व का नगर निगम का उसको पैसे मिलने थे, और नगर निगम के अधिकारी उनसे 6 माह क्या पूरे 8 साल तक 1 रुपए भुगतान उसने नहीं दिया, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मिले थे। जब पैसे देने की बात होती थी उस कचरे को वेस्ट में डाल दिया जाता था और सरलता से एक फाइल तैयार कर दी जाती थी कि जो कचरा हो रहा है उससे बिजली प्लांट में उपयोगिता नहीं है। उसी ठेकेदार ने लगभग 150 करोड़ रुपए से ऊपर उस प्लांट में कमाए। लगभग 2,60,000 मेगावाट बिजली बनाई गई, लेकिन नगर निगम के अधिकारी और उनका संरक्षण देने में हमारे नगर सत्ता के मुखिया माननीय महापौर जी जो खुली रूप से उस ठेकेदार का पक्ष ले रहे हैं नगर निगम सदन में, उसका हमारा विरोध था और हमारे पार्षदों ने समय समय पर उसका विरोध सड़क में भी किया है। और आज हमने सदन में भी इस बात का विरोध किया कि जिस प्रकार झूठी घोषणाएं और नगर निगम अपनी जमीन देकर अधिकारी को पैसे कमाने की छूट देता है, इसी प्रकार ये 200 करोड़ रुपए का जो आप माननीय महापौर जी सदन में बजट में लेकर आए हैं बायोगैस प्लांट, वो भी भेंट चढ़ेगा ठेकेदार, नगर निगम को नुकसान होगा और ठेकेदार को उसका पूरा फायदा होगा।